मैंने आपको पहले बताया कि कैसे उसमें डेटा एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखा है एडीआई रिप्लेस पोस्टल मेल, मतलब जो भी हम मेल कर रहे हैं उसको चेंज कर देता है फैक्स एंड ईमेल, मतलब फैक्स ईमेल की जरूरत नहीं पड़ता। व्हाइल ईमेल इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच, ईमेल भी एक इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच ही है ना, उसमें कोई बात नहीं है उसमें प्रिंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है मेल करने की जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में जाके अपलोड हो जाता है, मतलब आपके दूसरे साइट के उसमें जाके द डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज वाया ईमेल मस्ट स्टिल बी हैंडल्ड बाय पीपल रेदर देन कंप्यूटर। अगर हम मान लो मेल भी करते हैं, मेल करते हैं तो कोई पर्सन भी बैठाना पड़ेगा ना कि मेल को चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर का यूज करें, मैं मानता हूँ कि उसमें मेल कर रहे हैं, बट उसके लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ेगा जो उसको समझेगा कि हाँ हमारे पास कुछ आया है, प्रिंट करेगा कुछ करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, हैविंग पीपल इन्वॉल्व सो डाउन द प्रोसेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड आल्सो इंट्रोड्यूस एरर। अब देखिए उसने मेल कर दिया, अब हो सकता है जो पर्सन है वो काउंट करने में कुछ गड़बड़ कर दिया, उसने 5 मेल किया, इसने 4 मेल को ही प्रिंट किया और एक को भूल गया, तो उसमें मतलब एरर आने की संभावना है अगर पीपल इन्वॉल्व है। ठीक है, इंस्टेड ईडीआई डॉक्यूमेंट, अब ईडीआई डॉक्यूमेंट कैन फ्लो स्टेट थ्रू द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑन द रिसीवर कंप्यूटर। अब देखिए इसमें क्या होगा, कोई बीच में पर्सन आएगा ही नहीं, तो उसमें एरर आने की संभावना है नहीं है। अब देखिए वही बोल रहा है द ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, अगर हमने कुछ ऑर्डर किया ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट कर देगा, अपडेट किया तो उसमें एरर आने की संभावना नहीं है। ठीक है, सिस्टम एंड प्रोसेसिंग कैन बी बीइंग इमीडिएटली, बहुत जल्दी फास्ट जो प्रोसेस कर देता है। अब मान लो ईमेल वाला है, मेल में एक पर्सन को बिठाना पड़ेगा, पर्सन चेक करेगा हाँ सब चीज है कि नहीं, उससे भी गलती हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एक बार में जनरेट कर देगा और तुरंत प्रोसेस चालू कर देगा, तो उसमें प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। अब जैसे इसमें इमेज है, यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं मेल के थ्रू, या इसको मैं पहले बता चुका हूँ, मेल कर रहे हैं या जो भी है ना, या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करने के बाद भेज रहा है, फिर ये वापस उसको भेज रहा है जो भी है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट परचेस ऑर्डर किया, सॉफ्टवेयर में गया, सॉफ्टवेयर तुरंत जो इनवॉइस जनरेट कर देगा, आपका ऑर्डर कंफर्म। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बिजनेस पार्टनर्स। अब इसमें बिजनेस पार्टनर मतलब किनके बीच में ये जो है बिजनेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे द एक्सचेंज ऑफ ईडीआई डॉक्यूमेंट्स इज टाइपिकली बिटवीन 2 डिफरेंट कंपनीज, मैंने आपको पहले बताया कंपनीज के बीच में होगा, पर्सन के बीच में नहीं होगा। ठीक है, कंपनीज रिफर्ड टू एज बिजनेस पार्टनर्स और ट्रेडिंग पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर और ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब ये जो है बड़े लेवल के ही कंपनीज होंगे। ठीक है, छोटे लेवल की कंपनी में ईडीआई यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए में बाय अ गुड फ्रॉम कंपनी बी, मतलब कोई कंपनी ए है वो कंपनी बी से कोई सामान खरीद रहा है। ठीक है, कंपनी ए सेंड्स ऑर्डर टू कंपनी बी, अब कंपनी ए जो है क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। और उसके बाद कंपनी ए एंड कंपनी बी आर बिजनेस पार्टनर, मतलब ये दोनों जो है आपका बिजनेस पार्टनर। ठीक है, अब बिजनेस डॉक्यूमेंट दे दिस आर एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं दैट आर टाइपिकली एक्सचेंज बिटवीन बिजनेसेस, मतलब बिजनेस के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे वो मैंने पहले बताया परचेस ऑर्डर भी हो सकता है या सेल्स ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्सचेंज वाया ईडीआई, एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस, द मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट एक्सचेंज वाया ईडीआई आर परचेस ऑर्डर, सबसे ज्यादा कौन से एक्सचेंज करते हैं हम, परचेस ऑर्डर को एक्सचेंज करते हैं, इनवॉइसेस मतलब कंफर्मेशन का, एंड एडवांस शिप नोटिस, कोई नोटिस हो। बट देयर आर मेनी ऑर्डर्स डॉक्यूमेंट सच एज द बिल ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग का बिल हो सकता है। ठीक, कस्टमर डॉक्यूमेंट, कस्टमर के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट, शिपिंग स्टेटस डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट डॉक्यूमेंट, ये सभी जो है हमारे दो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं हमारे एडीआई में, जैसे मान लो मैंने स्टैंडर्ड की बात किया, जैसे मान लो हम पीपीटी बनाते हैं। ठीक है, हम मोबाइल में पीपीटी बनाते हैं, कई बार होता है हमारे कंप्यूटर में नहीं चलता, मोबाइल का स्टैंडर्ड अलग होता है पीपीटी बनाने का और कंप्यूटर का अलग होता है।
जैसे और बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपने कोई कंप्यूटर में पीपीटी बनाया या हिंदी टाइपिंग किया होगा, आपने देखना अगर उस कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग नहीं होगा तो वो हिंदी में आएगा ही नहीं, वो कुछ भी में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं हमारे एडीआई, ठीक है। बिकॉज एडीआई डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मैंने आपको बताया कि जैसे एक व्हाट्सएप है, दूसरे व्हाट्सएप के पास रहेगा तभी आप मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हर बार व्हाट्सएप का भी अपडेट आता है, सेम उसी तरह से हमारा स्टैंडर्ड का भी अपडेट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें बिजनेस एडीआई डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, ठीक है। इसके द्वारा कंप्यूटर मतलब जरिए होता है कंप्यूटर के द्वारा, रेदर देन ह्यूमन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अ स्टैंडर्ड, देखिए इन्वॉल्व नहीं होता मतलब ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ता, इन्वॉल्व तो होगा, अब ऑर्डर करेगा कुछ तो समझ में आएगा ना इसको, ठीक। अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट मस्ट बी यूज्ड सो दैट द कंप्यूटर विल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ तो स्टैंडर्ड जरूरी रहेगा ना, तभी वो आप भेजोगे तभी समझेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे हिंदी में टाइपिंग कर रहे हो, अगर वो सामने वाले कंप्यूटर में हिंदी रहेगा तभी वो जो है रीड कर पाएगा। अब वहां पे हिंदी नहीं है, आप यहाँ हिंदी करके भेज दियो, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा ना। यस उसी चीज को बोल रहे हैं कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्क्राइब व्हाट इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज एंड व्हाट फॉर्मेट इंटीजर डेसिमल। देखिए इसमें ये बोल रहे हैं जैसे हम लोग इमेज फोटो क्लिक करते हैं ना, जैसे मान लो हमने फुल एचडी में फोटो क्लिक किया हुआ, तो कई बार देखना जो नॉर्मल मोबाइल होता है ना उस फोटो को सपोर्ट नहीं करता। या वीडियो की बात करूं, अगर मैं फुल एचडी में वीडियो शूट करके मैं भेज दिया, अगर आपका मोबाइल नॉर्मल वाला है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो सेम ये बोल रहा है कि मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे अगर इस साइड के जो भी हम भेज रहे हैं इधर, तो उधर वो वहां रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद विदाउट ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब बिना स्टैंडर्ड फॉर्मेट के each company would send documents using its company specific format and much as an English speaking person probably does not understand Japanese। देखिए ये वही बोल रहे हैं, जैसे मान लो मैं कंपनी में, मान लो अमेरिका की कंपनी में मेरा कंपनी है अमेरिका, ठीक है। अब मैं अमेरिका वाले लोग इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। अब उसको मैं मान लो छत्तीसगढ़ में भेज देता हूँ, ठीक, छत्तीसगढ़िया लोग मान लो गाँव में भेज देता हूँ, अब वो इंग्लिश में बोलेगा हाँ आवाज ही हो, तो वो क्या समझ में नहीं आएगा उसको, ठीक है। उसी तरह से मान लो जापानीज को मैं इंग्लिश में इंग्लैंड भेज दूँ, अगर उसको इंग्लिश नहीं आता तो वो समझ पाएगा क्या, ना इधर का समझ पाएगा ना उधर का, कोई समझ नहीं पाएगा। इस कारण अगर मैं मान लो अमेरिका से हूँ, ठीक है, मैं इंडिया हूँ, तो मेरे को इंडिया का लैंग्वेज आना चाहिए, या इंडिया वाले लोग को इंग्लिश आना चाहिए, तभी आपस में कम्युनिकेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए देयर आर सेवरल एडीआई स्टैंडर्ड इन यूज टुडे, मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग एनसी, ये एनसी होता है, एडीफैक्ट, टेलीकॉम्स एंड ईबीएक्सएमएल, ये सभी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ फॉर्मेट्स हैं स्टैंडर्ड्स के जिसका यूज करके हम एडीआई का यूज करते हैं, ठीक है। इस स्टैंडर्ड देयर आर मेनी डिफरेंट वर्जन्स। अब देखिए मैं व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया था, व्हाट्सएप का भी वर्जन्स आते जाते हैं ना, हर बार कुछ अपडेट होता है, पुराना हो गया तो फिर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो उसी तरह से NC 50, NC क्या है 5010 और एडीफैक्ट वर्जन D12, मतलब इस तरह से अलग अलग कंपनीज का अलग अलग वर्जन्स होते हैं। बिजनेस टाइपिकली यूज एन एडीआई ट्रांसलेटर either as in-house software or via an ADI service provide to translate the ADI format so that data can be used by their internal application and enable instant through processing of document। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था व्हाट्सएप, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पहले से इंस्टॉल, ठीक है, इधर से कोई भेजेंगे तो एक्सेस करें। जब मैं मोबाइल की बात करूँ, मोबाइल में हमने कुछ पिक क्लिक किया हुआ है, उस मोबाइल में अगर पिक मतलब अच्छा मोबाइल है, मतलब अब लेटेस्ट वाला है, अब उस पिक को मैं दूसरे मोबाइल में सेंड कर रहा हूँ, उसके पास
वो स्टैंडर्ड का जो है एंड्रॉयड नहीं है या जो भी नहीं है तो उसमें ओपन नहीं है। लेकिन अगर हम उसी पिक को किसी और मतलब बराबर उसी लेवल के मोबाइल वाले के पास भेजें तो वो जो है एक्सेस कर लेगा और वो जो पिक को पूरा देख सकता है। तो हमारा इस तरह से थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। मतलब अगर हम इस साइड बात कर रहे हैं, हमारे पास व्हाट्सएप है तो दूसरे साइड भी व्हाट्सएप होना चाहिए। अगर हम यहाँ व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो फिर दोनों में कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको